Coming to the fifth chapter of Psychology of Money, that is getting wealthy versus staying wealthy. Getting wealthy requires risks and optimistic thinking about your business or ideas. जितनी ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हो उतनी ज़्यादा रुपए आप कमा सकते हो. बट फॉर स्टेइंग वेल्दी यू नीड फियर ह्यूमिलिटी. आपको डर कि ये रुपया मेरे को मिला है तो ये जा भी सकता है. एक्सेप्टेंस ऑफ लक कि उस टाइम वो बिजनेस नहीं थे जिस टाइम मैंने ग्रोथ की. ये नहीं कि हाँ ये तो मेरी वजह से ही हुआ है. कि आपको ये भी मानना पड़ेगा कि हाँ उसमें मेरा भाग्य भी था, भाग्य भी साथ में था. जिस टाइम मेरा फेज ग्रोथ के टाइम था उस टाइम कोई अलग बिजनेस नहीं था, कंपटीशन नहीं था. बट इस दिस टाइम में कंपटीशन हो गया. मेरा टाइम अच्छा था. दिस इज ऑल कम्स इन luck. And there are some teachings from Warren Buffett also, how he is the richest person of the world, one of the richest person in the world. First is he never go in debt. कभी भी उसने अपना बिजनेस डेप्ट में नहीं किया, कर्जे में. सेकंड, कभी वो रिटायर नहीं हुए तो उनकी ग्रोथ बढ़ती रही. अगर रिटायर हो जाते तो फिर वहाँ से कांस्टेंट ग्राफ चालू होता, नहीं तो वो चलता ही गया. थर्ड, नेवर अटैच टू वन स्ट्रेटेजी. एक ही स्ट्रेटेजी के साथ नहीं, हमेशा अपग्रेड होते रहे. अब कोई चीज़ अपग्रेड ही नहीं होते. वो सोचते हैं कि 2004 में जैसा चल रहा था वैसे ही 2020 में चलेगा. नहीं, यू शुड हैव टू अपग्रेड. थर्ड, और दूसरा कि वो जब रिसेशन हुआ तब पैनिक भी नहीं हुए, तब ग्रेट डिप्रेशन हुआ तब पैनिक नहीं हुए. अगर पैनिक हो जाते तो वो अपने सारे सेल्स, पैनिक होकर सारे शेयर्स वगैरह बेच देते तो वो अभी वहाँ नहीं होते जहाँ वो हैं अभी. तो ये 5 चीज़ें हैं वॉरेन बफेट से सीखने को मिली. थर्ड, ये बात करता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी. इफ़ यू इंक्रीज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी योर फेवरेबल आउटकम्स इंक्रीजेस. Mean your performance, your efficiency increases. What is margin of safety? Margin of safety means comes in 3: frugal budget, flexible work and loose timeline. Frugal budget means अगर वो आपका बिजनेस फेल हो जाता है तो आपके पास इतना बजट होना चाहिए कि आप अलग कुछ कर सको. Second, flexible means if this works does not work, अगर ये बिजनेस काम नहीं करता है तो आपके पास एक और बैकअप प्लान होना चाहिए. वॉट यू विल डू नेक्स्ट. अगर ये बिजनेस आपने 100% सोचा था उसकी जगह 10% है तो आपके पास कुछ अलग थिंकिंग होनी चाहिए. थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लूज टाइम लाइन. अगर आप ये बिजनेस सोच रहे हो कि 1 साल में ग्रोथ हो जाएगा तो आपके पास उस बिजनेस के लिए 1.5 साल होने चाहिए कि ताकि अगर ये 1 साल से ऊपर चला गया तो मेरे पास टाइम है. दिस इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी. एंड एज यू इंक्रीजेज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी योर चांसेस ऑफ ग्रोथ इंक्रीजेस. थर्ड, अगर किसी में भी डिस्ट्रक्शन आता है या कंपनी का डाउनफॉल इज द मेजर कॉज ऑफ इट्स वांटिंग मोर. मीन्स उसको हर ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा रुपए कमाने, ज़्यादा कमाने. दिस इज द फर्स्ट एंड द इनिशिएट पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन. इफ यू कांट हैंडल मोर यू जस्ट जहाँ पे वहाँ से ही करते रहो. आपको जब टाइम आएगा तब किक मिलेगा तब करो. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्लानिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट. प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट बट यू हैव ऑल्सो प्लान द थिंग विच यू आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान. मीन्स एक तो आप प्लान करो कि हाँ ये मेरा बिजनेस काम कर रहा है. अगर वो बिजनेस काम नहीं करता है तो आपके पास एक अनदर प्लान होना चाहिए जिस पे आप काम करो. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. दिस इज द टीचिंग्स फ्रॉम द चैप्टर 5. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल 6 चैप्टर 6.